मिलिटेंट टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। किसान आंदोलन की एक बड़ी जीत है। किसानों ने जश्न मनाते हुए घर जाने का फैसला करने वाले हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने किसानों की जो मुख्य मांगे थी उन तमाम पर सहमति जता दी है। पहले कृषि बिल वापस हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के नाम संबोधन में कहा कि हम किसानों से माफी मांगना चाहते हैं, हमारी तपस्या में कमी रह गई। कुछ किसानों को नहीं समझा पाए। हालांकि प्रधानमंत्री लगातार ये कहते रहे कि ये कुछ किसान थे जिनको हम नहीं समझा पाए, लेकिन दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर एक बड़ी तादाद में किसान मौजूद थे। एक साल से ज्यादा वक्त गुजर चुका। किसान बरसात में भी बैठे रहे, ठंडी में बैठे रहे और तपती धूप में भी उसी रोड पर रहे, अपना आंदोलन करते रहे। ये ऐतिहासिक आंदोलन था जो एक साल से ज्यादा दिन तक चला है। अब किसानों की बड़ी जीत हुई है। किसानों की सारी मांगे मान ली गई हैं। पहले कृषि कानून वापस हुआ, उसके बाद किसानों ने कहा कि हम कृषि कानून ही वापसी के बाद घर नहीं जाएंगे, बल्कि हमारे ऊपर मुकदमे हुए, मुकदमे वापस होने चाहिए, एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए और जो हमारे ट्रैक्टर दिल्ली के अलग अलग थानों में बंद हैं वो भी हमें मिलना चाहिए। उसके बाद ही हम दिल्ली के बॉर्डर को खाली करेंगे। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ हसन, जो लगातार नजर बनाए हुए थे, किसान आंदोलन को देख रहे थे। हम इनसे बातचीत करेंगे। काशिफ भाई, ये बताइए कि क्या बड़ी वजह थी कि सरकार को किसानों के आगे झुकना पड़ा? देखिए, पहली बात तो यह है कि सरकार को झुकना पड़ा। ये सवाल ऐसा है कि ये बहुत जल्दी नहीं हो गया। एक साल का पूरा संघर्ष था, बल्कि आप कह लीजिए कि 12-13 महीने का पूरा ऐसा संघर्ष और गोलबंदी, जिसमें बहुत ही डिसिप्लिन के साथ और तमाम चीजों को किसानों ने सहा है। आप समझ लीजिए कि 700 किसानों ने अपने बलिदानों की आहुति दी है। ये जो पूरा एजिटेशन था और पूरा प्रोटेस्ट था, ये बहुत ही मुनज़्ज़म। किसान आंदोलन के लोग हमेशा इस बात पर अपने आप को मुखरता से पेश करते रहे कि ये आंदोलन हमारा जो हक है, हमारा जो अधिकार है, उसका हनन हो रहा है, काले कानून है, इसको वापस होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इनकी जो बड़ी कुर्बानी रही, इसके बाद ये जीत मिली है। तो ये जीत बहुत आसानी से नहीं मिली। बहुत पड़ाव किसान आंदोलन ने देखे हैं, उसके बाद ये जीत किसानों को मिली। लेकिन ये मुद्दे थे जो देश के हित में थे, उन तमाम चीजों पर लोग बात करने लगे और एक तरह का जो सांप्रदायिकता और एक तरह की जो वो बात जिसमें नफरती तौर पर लोगों को उभारा जाता है और एक पार्टी से मोहब्बत को दर्शाया जाता है और दूसरी पार्टी से नफरत को सिखाया जाता है, ये तमाम बातें धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। उनको महसूस होने लगा था कि 2024 तक आते आते ऐसा नहीं हो कि हमारी सत्ता ही खत्म हो जाए और हम जो है विफल हो जाएं। तो अब आपका कहने का मतलब यह है कि उनकी राजनीतिक जो जमीन थी वो खिसक रही थी, जिसकी वजह से ये कृषि बिल वापस लिया गया। जी जी। और उसके अलावा भी जो आप ये सोचिए कि 700 किसानों की शहादत, ये कोई छोटी बात नहीं है। बड़े प्रोटेस्ट होते हैं, उसमें अगर एक लोगों के साथ, 2 लोगों के साथ कोई हादसा हो जाए तो बड़ी न्यूज बनती है, ब्रेकिंग न्यूज चलती है। लेकिन 700 किसानों की शहादत के बावजूद, जो खासतौर से मैं कहना चाहूंगा कि बीजेपी के लीडरान ने बाजाब्ता आकर कहा कि ये कुछ लोग हैं और ये लोग तो खालिस्तानी हैं और इतना प्रोपेगेंडा किया गया। लेकिन इसके बावजूद डटे रहना। और इस किसान आंदोलन की एक खास बात हमने देखी कि उग्राहा किसान आंदोलन में संयुक्त मोर्चा में बहुत सारे लोग थे। उसमें एक उग्राहा करके किसान नेता हैं जो पंजाब से आते हैं, और उनका जो हमने एजिटेशन देखा, उनका बहुत ही अलग एजिटेशन था। आप याद करिए कि जब ह्यूमन राइट्स डे था, उसके मौके पर उन्होंने यहाँ पर जितने लोग थे जो फांसीवादी सरकारों के निशाने पर हैं और जो बोलने की वजह से और अपनी बात को रखने की वजह से जेलों में बंद है, उन सब के लिए उन्होंने हक और हुकूक की आवाज उठाई। आपने पोस्टर देखे होंगे। तो बहुत अलग अलग तरीके से भी किसान आंदोलन चल रहा था। वो तमाम चीजों को भी उठा रहे थे, दर्शा रहे थे, बता रहे थे। लेकिन इन तमाम चीजों को बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज में मीडिया के जरिए, मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए दबाया गया, कुचलने की तमाम तर कोशिश की गई। लास्ट में जब प्रधानमंत्री ने अपने अभिभाषण में कहा कि हम माफी मांगते हैं और ये जो हेजिटेशन है वो खत्म होना चाहिए, किसान बिल वापस होना चाहिए, और उन्होंने कहा कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई। तपस्या तो इसको खत्म करने के लिए की गई थी। तपस्या तो इसलिए की गई थी कि किसी तौर पर सरकार के खिलाफ कोई बड़ा मोर्चा वजूद में यहाँ नहीं आए।
और सरकार के खिलाफ कही गई कोई भी बात ऐसा लगता था कि देश के खिलाफ है, इस तरह का माहौल बना दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी इस कठिन घड़ी में किसानों की ये बड़ी जीत ये दर्शाता है कि देश में लोकतंत्र अभी जिंदा है और जनता की बुनियाद पर जनता अगर किसी मसले को अपना मसला बनाती है तो वो जीत सकती है। और सरकार चाहे जितनी मजबूत हो, पूर्ण बहुमत की भी सरकार हो, तो उसको ठीक करने का, उसके नाक में नकेल डालने का काम कर सकती है। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कृषि बिल वापस हो रहा है तो उन्होंने शहीद किसानों का नाम नहीं लिया कि इतने लोग इस आंदोलन में शहीद हो गए। फिर उसके बाद जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ तो कृषि मंत्री ने कहा कि हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है तो हम मुआवजा कैसे दे दें। लेकिन आज फिर सरकार मान गई कि हाँ, हम मुआवजा देने के लिए तैयार हैं। तो इसके पीछे कैसे देखते हैं, क्या सोच के सरकार ने ये सब माना है, उनकी सारी मांगे मान ली गई? देखिए, बेशर्मी की हद होती है और जहां पर 700 किसानों की मौत हुई है, ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हुआ, उनके पास कोई डेटा नहीं है। ये तो हर मामले में कह देते हैं कि हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है। अब बेरोजगारी की बात हो, देश में तरह तरह की समस्या है, उसके डेटा की बात हो, कह देते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। यहाँ कोरोना काल में जो दूसरा कोरोना काल हिंदुस्तान में आया और अमवातें हुई देश में और सड़कों पर लाशें इस तरह बिखरी पड़ी थी कि ऐसा लगता था कि क्या हो गया और कब ये खत्म होगा। सरकार ने कहा कि उसके पास कोई डेटा नहीं है। इसी तरह किसान आंदोलन में जो शहीद हुए लोग, उनके बारे में कहा जाता है कि हमारे पास तो कोई डेटा नहीं है। तो जब डेटा नहीं रहेगा तो हमको मुआवजा नहीं देना पड़ेगा, मुआवजा नहीं देना पड़ेगा तो ये हेजिटेशन जैसा चल रहा है वो चलता रहेगा और हम अपनी बात कह जाएंगे और प्रोपेगेंडा मशीनरी के जरिए हम इसको साबित कर देंगे। तो ये सरकार का हमेशा से जो तंत्र रहा है वो काम करता रहा है इस पर, लेकिन इस बार वो फेल हो गए। किसान ने बहुत मुनज़्ज़म तरीके से जिस पर उनको काम करना चाहिए था, जैसे कि सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने अपना एक पूरा मंच, साझा मंच बनाया, उसके जरिए बात कन्वे करने की कोशिश की गई। किसान आंदोलन में जो मीडिया का जो किरदार रहा है वो देश में इस वक्त तक के आज़ादी के बाद का जो आप देख लीजिए कि मीडिया के किरदार में सबसे घिनौना किरदार किसान आंदोलन में हमने देखा है मीडिया का। इसी तरह से जो एजिटेशन हुआ CAA NRC के खिलाफ हमने देखा कि मीडिया का रोल क्या है। तो मीडिया ने जिस तरह का काम किया है इसको बदनाम करने के लिए, लोगों के जहन में गलत प्रचार करने के लिए सरकार का जो जिस तरह से वो महामंडन करते रहे हैं उससे एक बड़ा खराब मैसेज गया है। और ये भी महसूस हो रहा था कि कहीं ऐसा पलट ना जाए, ये जो मीडिया का जो किरदार है उसमें किसी तरह की ऐसी बात ना हो जाए कि लोग आम हिंदुस्तानी शहरी उसको निगलेक्ट करने लगे। ऐसा होने लगा था। तो बहुत सारी कोशिशें थी और बहुत सारी व्यापी जो आंदोलन होता है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आम आदमी को समझ में नहीं आती है, लेकिन वो सरकार तक वो बात पहुंचती रही। उनको लगा कि हमारी जमीन अब तंग होने जा रही है, तो उन्होंने बहुत मजबूरी की हालत में इसको वापस ले लिया। वरना जिस तरह से खासतौर से हम देखते हैं इस सरकार में, अगर उन्होंने कोई एक बात कही है तो वो बात सिर्फ ये नहीं होती कि ये लोगों के हक में है या नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कही है तो वो बात पत्थर की लकीर है और वो बात देश के हित में है, देश के हक में है, वो गलत नहीं हो सकती। तो इस तरह से जो प्रचार किया जाता है उसके बाद किसान आंदोलन के तमाम शराइत को मानना इस बात की दलील है कि ये प्रोटेस्ट बहुत ही व्यापी था और सरकार के नाक में नकेल डालने का इसने काम किया है। अच्छा, तो प्रधानमंत्री जी ने जब कृषि कानून बिल वापस देने का फैसला देश को सुनाया, देश के नाम संबोधन किया, उन्होंने कहा कि मैं माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन ये देश के किसानों के लिए हित में था ये कानून, लेकिन हम कुछ लोगों को नहीं समझा पाए। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन फिर वहीं विपक्षी पार्टियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, पंजाब में इलेक्शन है, हरियाणा में आने वाले दिनों में इलेक्शन होने वाला, जिसकी वजह से ऐसा फैसला किया गया। तो आप इसको मास्टर स्ट्रोक मानते हैं या कि मानते हैं कि जमीन खिसक रही है? देखिए, सरकार की जितनी भी इस तरह की बात होती है उसमें वो हर चीज को मास्टर स्ट्रोक बना देते हैं और लोग ने इस पर बहुत सारी मीम भी बनाई कि भाई आप देखिए कि देश में नोटबंदी हुई, वो मास्टर स्ट्रोक है, उसका क्या नतीजा निकला वो सबके सामने है। इसी तरह से बड़े सारे फैसले लिए गए, सब मास्टर स्ट्रोक है। मतलब एक ऐसा कानून जिसकी जरूरत ही नहीं थी, जिसको आप देना चाह रहे थे, वो कह रहे थे कि हमको इसकी जरूरत नहीं है, हमारी अच्छाई के लिए नहीं है, वो मास्टर स्ट्रोक था। जब आपने वापस कर लिया, एक घाव आपने दिया और उस पर जो है आपने उस पर नमक भी डाला, उस पर तमाम ऐसी चीज की जिससे वो जख्म जो है ताजा हो जाए। उसके बाद आपने कहा कि हमने तो दवा का इंतजाम किया। भाई आपने ही जख्म दिया ना,
तो आपने अगर उसको दवा का इंतजाम किया तो इसमें आपका क्या है, आपने क्या मास्टर स्ट्रोक खेला। तो ये बहुत ही अजीब तर्ज हो गया है लोगों के सोचने का और लोगों के समझने का, और खास तौर से यहाँ का जो बहुसंख्यक समाज है उसके दिमाग में ये बात बिठाई जाती है कि मोदी जी जो कर रहे हैं वो देश हित में है, वो सब मास्टर स्ट्रोक है। तो बहुत अजीब लगता है जब आप किसी चीज को नतीजा की हद में जाकर देखते हैं और उसका जब आप आउटपुट देख रहे होते हैं तो आपको बहुत मायूसी होती है। मैं नहीं समझता कि किसी तरह का ये मास्टर स्ट्रोक है, सिवाय एक जोक से कोई कम नहीं है कि ये बात कही जाए कि ये मास्टर स्ट्रोक है। तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा होगा या नुकसान होगा वहां पर? जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है तो आप देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वैसे भी बीजेपी की जमीन खिसकने लगी है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक ऐसा बीजेपी के लिए हमेशा से एक मजबूत एरिया रहा है, वहां पर उनकी बड़ी जीत होती रही है। खासतौर से हम देखते हैं कि पुराने वक्त में जब वहां पर दंगे भड़के, खासतौर से मुजफ्फरनगर आप देख लीजिए या और भी जो स्टेट हैं वहां पर जो सूबे हैं, उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में उनकी अपनी पकड़ है, और वो तमाम चीजें उनको महसूस होने लगा था किसान आंदोलन की वजह से। वो जनता में एक बड़ी नाराजगी है, और उस नाराजगी की वजह जो है सामने आने लगी थी। वहां के बड़े नेता जो आरएलडी के हैं या और भी जो बड़े नेता हैं जो इनसे पहले थे, इनके साथ थे, वो सब अलग होने लगे थे। तो इनकी जमीन पूरी तरह से वहां पर खिसक गई थी, और इनको महसूस होने लगा था कि ये अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये जो माइंडेड है वो खिसक गया तो इसका असर जो है दक्षिणी उत्तर प्रदेश में होगा और पूरे प्रदेश में इसका असर जाएगा। तो मुझे लगता है जहां तक कि ये भी एक बड़ी बात थी जिसकी वजह से किसान आंदोलन, ये एक वजह हो सकती है लेकिन यही वजह नहीं थी। किसान आंदोलन ने मजबूती के साथ जो आंदोलन की एक पूरी भाषा और परिभाषा होती है और जिसमें उन्होंने अपने जानों का नजराना भी पेश किया, इन तमाम वजूहात की बुनियाद पर और बड़े सारे प्रोटेस्ट में जो उन्होंने अपना दम और खम और तमाम चीजों का इजहार किया, उसके बाद जो है ये किसान आंदोलन वापस हुआ है। उसमें एक वजह यह भी है कि उसकी राजनीतिक जमीन बीजेपी की खिसकने लगी थी। अच्छा, इसको कैसे देखते हैं कि जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कृषि बिल वापस हो रहा है तो किसानों ने कहा कि हम नहीं जाएंगे जब तक हमारी और मांगे नहीं मानी जाती हैं। किसानों ने कहा कि हम चाहते हैं कि टेबल पर बैठकर बात हो, लेकिन फिर सरकार ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। फिर कई दिन के बाद गृह मंत्री अमित शाह का लेटर आता है कि हम आपकी मांगे मानने के लिए तैयार हैं, आप ऐसी कमेटी बनाइए 5 लोगों की जो हमसे बात करें। तो किसानों ने कमेटी बना दी, लेकिन उस कमेटी को बुलाया नहीं गया किसी टेबल पर बैठ के बात करें, लेटर के जरिए बात हो रही है। इसको कैसे देखते हैं कि अगर वहां बुलाते तो किसानों की और बड़ी जीत मानी जाती, वहां से वो जश्न मनाते निकलते, लेकिन अब बॉर्डरों ही से घर जाएंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर उन किसान मोर्चा की तरफ से ये बात कही गई थी तो वो बहुत सटीक थी। अगर लेटर के जरिए कोई बात होती है, वो सरकार की तरफ से लेटर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो एक बात बैठकर होती है, आपस के समझौते से होती है, तो उसमें एक तरह का सेटिस्फेक्शन होता है, एक तरह की गारंटी होती है। जहां तक चिट्ठी की बात है कि उधर से चिट्ठी आ रही है, इधर से चिट्ठी जा रही है, इसी पर किसान को तो एतराज था कि भाई आपने कहा था कि बहुत शॉर्ट कमेटी हो, हमने 5 लोगों की कमेटी बना दी है, आप जाके बात करें उनसे। लेकिन ऐसा अभी तक तो नहीं हो सका है, और किसान आंदोलन का आखिरी जो रिमार्क है वो आना बाकी है। तो वो देखेंगे कि किस तरह से इस एजिटेशन को खत्म करते हैं या फिर क्या करते हैं। लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि एजिटेशन जो है खत्म के ओर जा रहा है, यानी जो तमाम मांगे हैं वो मान ली गई हैं। जहां तक बीजेपी की बात है या इंडियन गवर्नमेंट की बात है कि उसने जो है इसको नहीं माना, उसके पीछे एक राजनीतिक जो विश्लेषण हो सकता है वो ये कि अगर वो बात करते, वो जाते हैं वहां पर बैठते और गुफ्तगू होती, उसके बाद वो बाहर निकलते, तो एक जीत का जो स्वभाव होता है, जश्न फतह, इस तरह से जाहिर सी बात है जब वहां पर वो जाते तो मीडिया का पूरा फोकस होता। तो ये जो है बीजेपी के हक में नहीं था। उनको अपनी अना को इस तरह मजरूह होता देखना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि एक ये वजह हो सकती है, और दूसरी वजह ये है कि देश में एक कॉमन तरीके का मैसेज जाता है जिससे ये महसूस होता है कि बीजेपी ने जिस तरह का अड़ियल रवैया दिखाया था, जिस तरह का उन्होंने अना इख्तियार किया था, उसको जमीबोज कर दिया गया, और किसान जो है फतह के साथ और जीत का जश्न मनाते हुए सरकार के घरों से वापस निकले हैं, और ये किसान बिल वापस भी हो गया है, उनकी तमाम मांगे मान ली गई हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक वजह हो सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया काशिफ भाई, आप हमारे साथ हैं और चर्चा में शामिल हुए। तो आपको बता दें कि किसानों की सारी मांगे मान ली गई हैं, बस अब संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये ऐलान किया जाना है
कि किसान अब घर वापसी करेंगे, यानी कि दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों से उठकर अब वो अपने अपने घरों को जाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा और भी जो अपडेट होगी किसान आंदोलन की हम आपको देते रहेंगे। और किसानों की बड़ी जीत है, जो सरकार लगातार ये कहती हुई आ रही थी कि हम किसानों के हित के लिए कानून लाए हैं और लागू करेंगे, लेकिन किसान आंदोलन ये दिखा दिया कि झुकाने वाला चाहिए और झुकने वाले होते हैं। लेकिन किसान आंदोलन ने बता दिया कि हमारी बड़ी जीत है और हम जश्न मनाते हुए जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ऐलान किया जाएगा जैसे ही किसान अपने आंदोलन को खत्म करेंगे और अपने अपने घर को जाएंगे। जब कृषि बिल वापस हुआ था तो किसानों को यह संदेह था कि अगर हम आज चले गए तो हमारे ऊपर जो मुकदमे हैं, 50,000 से ज्यादा मुकदमे राकेश टिकैत ने कहा कि हमारे ऊपर हैं, तो हम जब घर जाएंगे हमें परेशान किया जाएगा।